हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एथिक्स की मास्टर क्लास चल रही हैं और एथिक्स की मास्टर क्लास टोटल जो है 15 लेक्चर कंप्लीट हमारे अभी हो चुके हैं। सो एथिक्स की इन 15 क्लासेस में हम लोगों ने एथिक्स एंड मोरालिटी कंसेप्ट तक डिस्कस कर लिया है और हमारा जो मकसद है वो 110 प्लस मार्क्स, पहले भी जैसे आपको बोला कि 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना जो है हमारा एम है मेन। सो 110 प्लस मार्क्स हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो बेसिकली एथिक्स एंड मोरालिटी कंसेप्ट को पूरा मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों से। सो काइंडली आप आज नोट करेंगे एथिक्स और मोरालिटी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको। सो मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आप नोटबुक लेके बैठें, जो भी राइटअप है मेरा नोट्स है मेरे उनसे, जिससे कि आपको कुछ छूटे ना। सो मेरे नोट्स हैं, आप नोट करें। कल हम फिर एक नई क्लास शुरू करेंगे एथिक्स एंड सोशल नॉर्म, एथिक्स एंड वैल्यू वाले कंसेप्ट पे। सो आज का आप राइटअप पूरा नोट कर लें, जिससे आपके नोट्स भी अच्छे बने और बार बार इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकें। कंसेप्ट पिछली क्लास जाकर आप देखिएगा, क्लास 14 और क्लास 15 हमारी एथिक्स एंड मोरालिटी पर ही हैं। मोरालिटी कंप्यूटर टाइम इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है स्टूडेंट को, तो अच्छे तरीके से समझ सकें स्टूडेंट, किसी भी तरीके का किसी को कोई समस्या ना हो। सो इसलिए हम जो है 2 या 3 क्लास हमको इस पर लग गई, बट कोई नहीं, हमारे पास समय बहुत है। हम इसलिए हम क्या है कि हर कंसेप्ट को डिटेल में कर रहे हैं कवर, शायद भले हमको 100 क्लास में लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 मिनट क्लास है, आप 1.5 पर भी देखेंगे तो अच्छा रहेगा। बट बस यही है कि आप देखें क्लास को। कई लोग क्या करते हैं, 2 मिनट देख लिए, 1 मिनट देख लिए, उससे तो कुछ होने जाना नहीं है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उससे तो अच्छा है आप मत देखिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट सीरियसली रियली चाहते हैं उनके 110 प्लस मार्क्स आए, वो ही सीरीज़ को देखें। जिनको नहीं देखना तो भाई मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रियली मेहनत करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। मैं एज अ टीचर उन लोगों के लिए अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता हूँ जो सच में यूपीएससी के लिए जुझारू हैं, 4-5 साल से बिल्कुल लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही नहीं, इसमें बहुत पेशेंस, परसिवरेंस, हार्डवर्क के साथ साथ आपका जुनून, और जुनून के साथ साथ आपका इतना धैर्य है आपके साथ। विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे खड़े हो सकते हैं और फिर से खड़े उठ सकते हैं या नहीं। 2-4 बार आप प्री फेल हो गए और आप डिमोटिवेट हो गए तो उन लोगों के लिए फिर एग्ज़ाम नहीं है। आपको लगातार निरंतर लगे रहना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तब कहीं जाकर आप जो है क्रैक कर सकते हैं। तभी तो 4-4 5 बार प्री फेल हो जाते हैं लोग और फिर एकदम से रैंक आ जाती है। तो इसलिए आ जाती है क्योंकि दे हैव द पीपल हैव मोटिवेशन, लॉन्ग मोटिवेशन for hour and hour they are learning the things and they are not losing hope. Several years they have invested, 3 to 4 year, and then they are getting result. So मैं भी उन लोगों के लिए अपनी पूरा की जान लगा दूंगा एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर। सो आप लोग बस ये है कि जो भी सपोर्ट करते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में GS2 भी पूरा फ्री रहेगा, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, और ऐसे भी मैं फ्री पूरा यूट्यूब पे करवा दूंगा आपको। सो आज का राइटअप आप नोट करें, जो भी मैंने नोट्स हैं मेरे इस पर। सो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे एथिक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप एथिक्स, बीच में आप इसको लाइन को कराएंगे, एक तरफ लिखेंगे आप मोरालिटी। सो पहली वाली लाइन लिखेंगे सब, एथिक्स, इट इज बेस्ड ऑन establish universal standard and hence it has moral absoluteness. It is based on, second point, it is based on, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ एथिक्स वाले में, ठीक है, फिर मोरालिटी का जब लिखवाऊंगा मैं बताऊंगा। अभी आपने क्या लिखा है एथिक्स वाले कॉलम में कि इट इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एंड हेंस इट हैज मोरल एब्सोल्यूटनेस। फिर सेकंड पॉइंट, इट इज एथिक्स के अंदर इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड which may or may not be universal standard, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, एथिक्स इज आल्सो फील्ड ऑफ नॉर्मेटिव साइंस which deals with moral philosophy। फिर चौथा पॉइंट, एथिक्स के अंदर एथिक्स did not necessarily confirm with morality of individual। यानी एथिक्स जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की मोरालिटी, जो इंडिविजुअल की मोरालिटी है, उससे कन्फर्म करे ही करे। अब भाई इंडिविजुअल की तो अलग अलग मोरालिटी हो सकती है ना, जैसा कि पहले ही बताया। अब
सबरीमाला इशू में आपने देखा, या फिर आप बात करें कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इथिकल एक्शन तो है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या हम मोरल कंसेप्ट कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं से कह सकते, क्योंकि सेवरल पीपल की जो है अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कस्टम है, अलग अलग रिचुअल है, तो सबके अलग अलग मायने हैं। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम जो थे, मतलब रिलीजन उनका मुस्लिम था, वो पब्लिक एम्प्लॉई गई, बट उन्होंने क्या थी, एक से ज़्यादा शादी कर रखी थी। अब जो भी पुलिस का कानून है या पब्लिक ऑफिशियल का एक कानून है उनके लिए कि वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। सो इस बेसिस पर जो है उनकी सर्विस से उनको विड्रॉ किया गया और सर्विस उनको लूज करना पड़ी, ठीक है। सो बेसिकली अब बिहेवियर को अगर हम एनालाइज करें तो इथिकल तो सही हो गया, बट मोरल नहीं है ना, क्योंकि रिलीजन अगर मुस्लिम का देखें तो उसमें एक से ज़्यादा वाइफ अलाउड है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 क्या बोलता है कि भाई एक से ज़्यादा वाइफ अलाउड नहीं है, बट मुस्लिम रिलीजन में तो है, बट एज पब्लिक ऑफिशियल ये रूल है। सो ये इथिकल एक्शन है, बट मोरल नहीं है। वैसे सबरीमाला का केस हमने देखा था कि प्रीस्ट जो है 4:1 की मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। लॉर्ड अयप्पा जो सेलिबसी परफॉर्म करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सो 10 to 50 ईयर की जो वुमेन है, 10 से 50 साल की जो वुमेन है, उनके लिए क्या है, मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं की गई थी प्रीस्ट के द्वारा। प्रीस्ट का कंसेप्ट था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, कि 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है कहीं ना कहीं मंदिर जो है पवित्र हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, यंग लॉयर एसोसिएशन केस, यंग लॉयर एसोसिएशन केस ये है तो 4:1 की मेजोरिटी से जो है 4 जज ने फैसला सुनाया एक तरफ, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम अलग थी, अपोजिशन में थी, डिसेंट ओपिनियन था उनका, तो वो इस फेवर में नहीं थी जजमेंट के 4 जज के। तो 4 जज का जो जजमेंट था वो ये था कि भाई आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जो है आपका जेंडर, मेल या फीमेल पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक, अनटचेबिलिटी जैसे प्रमोट हो जाएगी आर्टिकल 17, सो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 राइट टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, सो ये भी कहीं ना कहीं वुमेन का हार्म हो रहा है राइट, क्योंकि वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं कर पा रही, परफॉर्म नहीं कर पा रही वॉरशिप। सो इस ग्राउंड पर जो है 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया गया, वुमेन के राइट को जो है सर्व किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सर्व किया गया ओवर सोसाइटल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जीती सोशल मोरालिटी पर, और जो आर्टिकल 26 है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो गया वुमेन का। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रीस्ट मना कर रहे थे तो मोरालिटी ग्राउंड पर मना कर रहे थे, सोशल मोरालिटी, बट क्या इथिकल है तो इथिकल नहीं है। सो इस तरीके से हम समझ रहे थे। सो हमने समझ तो अच्छे से लिया है, जो 2 वीडियो इथिक्स एंड मोरालिटी के उनको फिर से आप जाके देखें। तो आगे नोट करें आप कि जैसे एग्जांपल में नोट कर लें कि एलजीबीटी है, तो एलजीबीटी का जो है होमोसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट आर्टिकल 377 उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट अब पुलिस को इन्फोर्स करना है, पुलिस का मोरालिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है डिफर करती है। अब पुलिस की इंडिविजुअलिटी हो सकती है अलग हो, पुलिस ना चाहती हो कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें आर्टिकल 377 के अगेंस्ट हो, क्योंकि उनका मोरल बिहेवियर है ना भाई पुलिस का। सो बट फिर भी उनको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर का वायोलेशन नहीं कर सकते। सो पुलिस की जो मोरल एक्शन है वो उनको अलाउ नहीं कर रही, बट उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। सो ये मोरल तो है, बट मतलब कहना चाहिए कि पुलिस की मोरलिटी तो उसको नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, बट इथिकल एक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि एलजीबीटी डिक्रिमिनलाइज एंड पुलिस इज मोरली अगेंस्ट लॉ बट इट हैव टू इन्फोर्स इट। तो ये पूरा आपका इथिकल जो भी है इथिक्स का नोट अच्छा बन गया है। अब जो आप दूसरे कॉलम पर आएंगे, दूसरा कॉलम है मोरालिटी वाला। सो मोरालिटी वाले कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, मोरालिटी जस्ट अ स्टेट ऑफ क्वालिटी, मोरालिटी जस्ट अ स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बिहेवियर एंड इवन ethics can study different moral practice of society. Even ethics can study different moral practice of society. Second point, morality should have some minimum standard. Anything cannot be moral standard. हर चीज़ जो है moral standard नहीं हो सकती. So anything cannot be moral standard. Hence it is also determine strength of ethics. ठीक है, अब फिर लिखेंगे आगे बन कॉमल ऐसे बन और उसके बाद ब्रैकेट, मतलब पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन मोरालिटी स्टैंडर्ड कन्फर्म टू इथिकल स्टैंडर्ड, व्हेन मोरालिटी स्टैंडर्ड कन्फर्म टू इथिकल स्टैंडर्ड। फॉर इंस्टांस इफ एन इंडिविजुअल इज रैशनल एंड टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ही मे बी बोथ मोरल एंड इथिकल। सेकंड पॉइंट मैंने नोट कराया था, फिर से कराता हूँ कि G20 summit happen in India in 2023 with theme One Earth, One Family, One Future. So Vasudhaiva Kutumbakam
इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्पोज। सो दिस एक्शन को हम क्या बोलेंगे कि एक्शन इथिकल भी है और मोरल भी है। एक्शन इज इथिकल एंड मोरल। सेकंड, एक्शन इज इथिकल बट नॉट मोरल। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉमा एक्शन इज इथिकल बट नॉट मोरल। हिजाब बैन बाय कर्नाटक हाईकोर्ट, उसे को डैश लगा के लिख देना। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इन स्कूल। सो पहले भी डिस्कस करा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि भाई सबके अलग अलग कस्टम है, अलग अलग रिचुअल्स हैं, मैरिज के अलग रिलीजन के सबके, हिंदू के अलग है मैरिज के नियम, मुस्लिम के अलग हैं, सिख के अलग हैं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इथिकल तो है बट मोरल नहीं है, क्योंकि भाई सब सोसाइटी की जो मोरालिटी है वो अलग अलग डिटरमाइन है एज पर रिलीजन। उसी प्रकार जो बुर्का पहनना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट पर मतलब उसको जो उन्होंने दिया था जजमेंट, उसके खिलाफ ही जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और अपहेल्ड किया जो है हिजाब को। सो हिजाब को सही ठहराया। सो बेसिकली जो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, वो भी इथिकल एक्शन तो ही बट वो मोरल नहीं हुई। उसी प्रकार तीसरा लिखेंगे आप कि मोरल बट नॉट इथिकल। तीसरा लिखें मोरल बट नॉट इथिकल। सो मोरल एक्शन कौन सी है और जो इथिकल नहीं है, तो हमने प्रीस्ट का देखा कि भाई अनटचेबिलिटी के बेसिस पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पर उन्होंने वुमेन को एंट्री अलाउड नहीं की थी। बट एंग्लो एसोसिएशन का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 4:1 की मेजोरिटी से जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम दूसरी तरफ थी अपोजिशन में और 4 जज एक तरफ थे। आर्टिकल 15 आर्टिकल 26 को सेफगार्ड किया गया, इसीलिए सबरीमाला में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिटी पर प्रिवेल कर गई। सो आप लिखेंगे कि एक्शन इज मोरल बट नॉट इथिकल। एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल। और सेकंड लिख देंगे आप कि एक्शन आपकी इथिकल है बट एक्शन आपकी मोरल है बट इथिकल नहीं है। दैट इज, पहले सबरीमाला लिख दिया, एक्शन इज मोरल बट नॉट इथिकल। एक्शन मोरल तो है सबरीमाला की, सोसाइटल मोरालिटी, पीस्ट की मोरालिटी, बट इथिकल नहीं है। और मोरल बट नॉट इथिकल में सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे गे मैरिज। सेकंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे गे मैरिज, कि गे मैरिज जो है उसको अलाउड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाए, तो ये भाई मोरल तो है कि भाई आप हादिया केस में तो जो है लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर रहे हैं, एक दूसरे को शादी के लिए अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी चॉइस से शादी कर सकता है, तो गे क्यों नहीं कर सकते। तो मोरल है बट इथिकल नहीं है। तो इस तरीके से पूरा राइटअप कंप्लीट हो गया। कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे इथिक्स एंड वैल्यू, इथिक्स एंड सोशल नॉर्म। अभी तक के सारे वीडियो को बार बार रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बना लें और फिर आंसर राइटिंग चालू कर दें। टॉपर्स की कॉपी देखें और मैं भी आंसर राइटिंग कराऊंगा आपको। तो अच्छे तरीके से 110 प्लस मार्क्स हमको स्कोर करना है यूपीएससी मेंस 2026 में। सो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई आप मेरी मदद कर सकते हैं। 1000-2000 बच्चे देखें, अभी 100-200 ही बच्चे हमको देखते हैं यूट्यूब पर और 150 सब्सक्राइबर हैं। थोड़ा हेल्प करें, सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। और कल ग्रांड सेमिनार है बनखेड़ी में, मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट और IAS IPS का डायरेक्टर आप सबको वेलकम करता हूँ। आप सब आएँ, ठीक है। 3 बजे से 4 बजे का टाइम है। 28 सितंबर कल डेट है। कल 3 बजे से 4 बजे के बीच आप सभी आएँ। बनखेड़ी के आसपास के पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, सुहागपुर, शोभापुर, बरेली, कटनी, इटारसी और जो भी आसपास के गांव हैं, उमरदा हो गया, चिल्लौद हो गया, मछेरा हो गया, गाडरवारा है, जैसे ये सब आप आ सकते हैं आसपास के बाचावानी के। और ग्रांड सेमिनार में पार्टिसिपेट करें, जाने एग्जाम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, हमारे बैच के बारे में। सो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से इथिक्स पूरा कवर किया है। ऐसे ही आगे ऐसे GS2 पूरा कंप्लीट करेंगे। सो बस आप सब्सक्राइब कर लें चैनल और मेरी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल जल्दी।